नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है स्वच्छ भारत। तो इस टॉपिक को बेसिक से तो समझेंगे ही, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली चीज़ है कि इसकी नीड क्यों पड़ी। इसका मतलब अस्वच्छता व्याप्त रही होगी, जो कि अभी भी है, पर्सनल लेवल पर भी और पब्लिक लेवल पर भी। तो स्वच्छ भारत अभियान की नीड क्यों पड़ी, ठीक है। अच्छा, इसके पहले 2014 में जो चालू हुआ, तो क्या इसके पहले ऐसा कुछ अभियान चल ही नहीं रहा था, ठीक है। क्या आपने सुना ही नहीं या ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद फिर 2014 से चालू हुआ और ये बोला गया कि 2019 तक ये इसका फेज़ 1 चलेगा और इसमें स्वच्छ किया जाएगा इंडिया को। तो आखिर कितना अचीव कर पाए, कितना अचीव नहीं कर पाए, हम ये देखेंगे, ठीक है। बट प्रैक्टिकली अगर एक बात देखी जाए तो पूरे मतलब मोदी जी के शासनकाल में 2014 के बाद से लेकर के, भले डिमोनेटाइजेशन हुआ उसको किनारे कर दीजिए, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें इनको किनारे कर दीजिए, लेकिन जो स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान, ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 2014 से, इस प्रोग्राम ने इंडिया को इंटरनल लेवल से और एक इंडिविजुअल को भी इंटरनल लेवल से बहुत स्ट्रेंथनाइज किया, अगर वो इस बात को समझने को तैयार हो तो। जैसे अगर आप देखेंगे कि हमारा नैरेटिव चेंज हुआ। अगर हम इंदौर जैसी जगह में, आप अगर 56 दुकानें जाइए, आप सराफा चले जाइए, आप राजवाड़ा घूम आइए, आप विजयनगर से लेकर के पूरा राजीव गांधी चौक तक चले जाइए, आपको अच्छी क्लीनिनेस मिलेंगी, नो डाउट्स, बिल्कुल नो डाउट्स। और जो लोग भी हैं वो लोग भी काफ़ी समझदार हो रखेंगे। जैसे कुछ भी उन्होंने खाया तो वो उसको डस्टबिन में ही डालते हैं, डस्टबिन नहीं है तो अपने, अगर वो ऐसा है जिससे उनकी पॉकेट गंदी नहीं तो पॉकेट में रख लेते हैं। तो ये जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, ठीक है, ये तो इससे बहुत अच्छे तरीके से आए, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, पर कुछ जगहों पे हमें मिसमैनेजमेंट दिख जाता है, या हमें कुछ जगहों पे अभी भी कचरा दिख जाता है, कभी कचरा मिल जाता है, तो उसमें जो सरकार है उससे लाख गुना ज़्यादा गलती किसकी है? पीपल की है, जनता की है। वो ऐसे है कि लेट सपोज आपको मतलब पता है कि कचरे वाली गाड़ी कब आएगी कब जाएगी, ठीक है, आप एक दिन नहीं डाल पाए, 2 दिन नहीं डाल पाए, लेकिन आपको ये कहीं से हक नहीं बनता कि आप उसको बाहर डंप कर दें, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपको अपने घर में नहीं रखना तो आप बाहर फेंक दें। तो उससे क्या होगा? उससे तो ये होगा ना कि वो जो शहर है वो गंदा होगा, और फिर हम हवाबाजी हो जाएगी कि यार हम बोलते हैं कि अरे इंदौर शहर इतना साफ़ है, इतना साफ़ है, और फिर घूम फिर के हासिल क्या आता है कि वो मतलब भाई बात दिखाने दिखाने के लिए साफ़ है लेकिन गंदा है, बट ऐसा नहीं है। तो जनता इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है बजाय प्रशासन के। 10 साल में 2014 से चालू हुआ और 2 फेज़ में चालू हो गया, 2025 चल रहा है आज। मोटा माटी देखा जाए तो 11 साल हो गए, 11 साल हो गए। 11 साल में काफ़ी काम किया सरकार ने इस मामले में स्वच्छता को लेकर के। तो आप इतना समझिए कि इसमें सिर्फ तो इतनी नाकारी सरकार भी नहीं हो सकती कि वो कुछ भी नहीं कर रही है, वो तो अच्छा खासा काम कर रही है, इस मामले में तो अच्छा खासा काम कर रही है। तो इसमें जनता सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अगर वो उस शहर को साफ भी बना सकती, उसमें गंदा कर सकती, उसमें दोनों में सरकार अपने तरीके से डोर टू डोर कचरा कलेक्ट कर सकती है। हरा डब्बा, पीला डब्बा, नीला डब्बा, इस तरीके के सब डब्बे को रख सकती है, बट उसमें जाके फेंकने का काम तो जनता ही करेगी ना। वो काम तो सरकार नहीं करने आएगी कि हम अपने घर से कचरा भी उठा लें और उसको डस्टबिन में भी डाल दें, इतना तो हमको खुद से करना पड़ेगा। तो ये मिशन सरकार ने चलाया, जो कि हमें खुद चलाना था। ये मिशन सरकार ने चलाया और सरकार को ये मिशन सफल बनाने में सिर्फ और सिर्फ जनता ही जिम्मेदार है, जनता ही इसमें सब कुछ कर सकती है। तो हम इस ये पूरे भाषणबाजी का सिर्फ सिंपल सा मतलब इतना सा था कि हमें ये समझना होगा कि जो सैनिटेशन है, जो हाइजीन है, ये कोई पब्लिक चीज़ नहीं है, मतलब ये पर्सनल चीज़ है। ये हमारे खून में बस जानी चाहिए। जैसे हम बड़ों को देखते हैं तो उनसे इज्जत से बात करते हैं, अदब से बात करते हैं, तो सेम ये
ये कल्चर में शामिल होना चाहिए, हमारे संस्कृति में शामिल होना चाहिए कि हमें किसी भी जगह को गंदा नहीं करना है, काइंड ऑफ दिस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं इस पूरे अभियान के बारे में। तो ऐसे झाड़ू लगा करके सरकार ने प्रमोट किया। फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को आप देखेंगे तो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनको एक प्रकार से ये काइंड ऑफ कहना चाहिए कि एक ऐसा है उनके लिए कि ऑर्गेनाइज करवा दिया कि चलो आप इसको कलेक्ट करो, फिर आपको इसके बारे में मतलब एक प्रोजेक्ट टाइप सा दे दिया, बना दिया स्वच्छ भारत अभियान के लिए। तो इससे बच्चे सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है, ये हमारे लिए सस्टेनेबल चीज़ें। फिर जैसे आपके आसपास ऐसे कचड़े के डब्बे रखे रहते होंगे, तो पेपर किस में डालने हैं, ब्लू वाले में, ग्लासेस ग्रीन वाले में, प्लास्टिक येलो वाले में, और मेटेलिक डालना रेड वाले में, इस टाइप से ये बना हुआ है। तो RRR, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट चलेगा। तो ये पूरी चीज़ हम समझेंगे, समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान से पहले कुछ साल पहले जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय चलता था निर्मल भारत अभियान, ठीक है। तो उसी का ही बढ़ा हुआ रूप है स्वच्छ भारत अभियान। तो ऐसा नहीं जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो उसके पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना चलती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले स्कीम्स ऐसी चल ही नहीं रही थी। हाँ, लेकिन जो 2014 के बाद इनका प्रमोशन होना, इनका जैसे एक काइंड ऑफ कहते हैं ना कि आप देखिए अभी एड शेरिन का एक गाना और अरिजीत सिंह का गाना आया सैफायर, वो मतलब उसको लॉन्च हुए 10 दिन 5 दिन नहीं हुआ और वो इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया, करोड़ों लोगों ने इस पर रील बना ली। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केटिंग है वो बहुत अच्छे से हुई, इस चीज़ की ब्रांडिंग बहुत अच्छे से हुई, तो ये दूर दूर तक पहुंचा, दूर दूर तक गया। अब स्टार्ट करते हैं। तो जो स्वच्छ भारत अभियान है हमारा, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, ये कब से चालू हुआ? ये आपका चालू हुआ 2 अक्टूबर 2014 से, ठीक है। इसमें आपके 2 फेजेस चले। उस समय तो एक फेज ही था, बट बाद में 2 फेज हो गए। तो पहला फेज जो आपका था वो चलना था 2 अक्टूबर 2014 से 2019 तक, सेम 2 अक्टूबर 2019 तक। फिर उसके बाद ये चालू हुआ फिर आपका जो सेकेंड फेज है वो आपका 2020 से 2025 तक के लिए चालू हुआ। ये फेज़ 1 है एंड दिस इज़ फेज़ 2। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है, इसमें मतलब करा क्या जाएगा, क्या झाड़ू लगाया जाएगा हर जगह, ठीक है। तो आप देखिए कि आपने देखा होगा कि टॉयलेट मूवी भी आई थी, तो क्या कराना है, शौचालय का निर्माण करना है, ठीक है, शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद क्या करना है, डोर टू डोर जो है कचरा जो है कलेक्ट करना है, ठीक, ये सब चीज़ें करनी है। इसके अलावा क्या करना है, शौचालय बन जाएंगे तो ओपन डेफिकेशन फ्री होगा, तो ओपन डेफिकेशन फ्री करना है। जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट करना है। इसके अलावा लोगों को क्या करना है कि अवेयर करना है, सबको पता होना चाहिए ना कि मतलब ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इस टाइप से। तो ये इसमें कुछ मतलब इसके कंपोनेंट्स हैं। और दूसरा हमें एक चीज़ और देखना है कि यू कैन नॉट इमेजिन 60% लोग बिफोर 2014, ठीक, 2014 से पहले 60% ऐसे लोग थे जो ओपन डेफिकेशन करते थे। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से कॉलरा जैसे डिसीज हो रहे हैं, पोलियो जैसे डिसीज हो रहे हैं। अब आप सोचिए कि इंसान का अपनी इस अनहाइजीनिक प्रैक्टिस की वजह से उसका बहुत सारा पैसा उसके इसी चीज़ में चला जा रहा है, हेल्थ में चला जा रहा है, जबकि वो सिर्फ अपनी एक आदत को सुधार के उसको ठीक कर सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग बैड सैनिटेशन कॉस्ट इंडिया 6.4% जीडीपी इन 2006। मतलब 2006 में जो इंडिया की जीडीपी थी, तो जीडीपी का 6.4% जो था, आप इमेजिन करिए जीडीपी का 6.4% जो है, इतना इंडिया ने अपने हेल्थ में मतलब खर्च किया। मतलब हेल्थ बजट इतना नहीं था, मतलब सरकार के इतने खर्चे हो गए 6.4%। मतलब सरकार का हेल्थ बजट आता तो उसमें सरकार हॉस्पिटल्स बनाती, सब बनाती, वो सब नहीं। मतलब सरकार ने जो इक्विपमेंट्स भेजे, ये सब भेजे, तो लोग फोकट का जो बीमार हुए, तो सिर्फ सैनिटेशन कॉस्ट इंडिया में, बैड सैनिटेशन कॉस्ट की वजह से इंडिया को 6.4% जीडीपी का उसको नुकसान हुआ था। इसलिए क्लीनलीनेस और हाइजीन के लिए एक बड़ा मूवमेंट चाहिए था, मतलब एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। मतलब आप समझिए आतंकवाद खत्म करने से भी बड़ा मूवमेंट है ये। आप इमेजिन करिए, आतंकवाद से पहलगाम अटैक में 24 से 25 लोग मारे गए, ठीक है, वो मतलब वो एक दुखद घटना है, बिल्कुल हम मानते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो
अनहाइजीनिक रहने से, सैनिटेशन नहीं रहने से जो लोग मारे जाते हैं, हम उनको बस बेदर्दी से उनको देखते नहीं, काउंट नहीं करते उनको, लेकिन वो भी मलेरिया से मर गए, मतलब गंदगी में रह रहे हैं, मच्छर पनपा, मलेरिया से मर गए, गंदगी में रह रहे हैं, डेंगू पनपा, डेंगू का मच्छर पनपा, डेंगू से मर गए। लेकिन डेंगू से मर गया, मलेरिया से मर गया तो हम क्या बोलते हैं, अरे मतलब उसकी इज्जत नहीं है। लेकिन आतंकवादी अटैक में मरा तो फिर पूरा नेशनलाइज मुद्दा बन जाता है। तो हमें समझना होगा कि जो ये सैनिटेशन, इट्स अ बिगर इशू, इट्स अ लार्जर इशू। अब इसके कुछ कोर कंपोनेंट्स हैं, तो कोर कंपोनेंट्स में अगर इसके हम देखें तो स्वच्छ भारत मिशन आता है ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन आता है अर्बन। यहाँ पे मैंने फेज बता दिए, तो दो फेज है। एक यहाँ पे मैंने बता दिया कोर कंपोनेंट्स, तो दो कंपोनेंट्स है, अर्बन और ग्रामीण। ठीक, तो ग्रामीण में क्या है, रूरल एरियाज में आपने पंचायत ऑफिस देखी होगी कि उसमें वो टॉयलेट सब जगह बनवाना रहता है, ओपन डेफिकेशन नहीं होना चाहिए, तो कलेक्टर साहब आती हैं, सर्वे करती हैं सब चीज़ें। तो ऐसे ही क्या करना है, रूरल एरियाज में टॉयलेट्स बनाने हैं और वेस्ट मैनेजमेंट करना है। ठीक, तो आप देखते हैं वो विनोद के यहाँ सीट ही नहीं लग पाती है। ठीक, तो टॉयलेट्स बनाने हैं, इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट करना है। फिर अर्बन एरियाज में क्या करना है, तो अर्बन एरियाज में सिटीज में ओपन डेफिकेशन तो खत्म करना ही है, साथ ही साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी करना है। मतलब ओपन डेफिकेशन तो यहाँ भी फ्री करना है, यहाँ पे हमें पब्लिक टॉयलेट्स भी बनाने हैं ढेर सारे। जैसे आप देखते होंगे कि जो सुलभ शौचालय है, सभी ने यूज़ किया होगा किसी ने, तो सुलभ शौचालय जो है, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट, इट्स एन एनजीओ। अब वो जिनका एनजीओ है तो वो उन्होंने इसको स्टार्ट किया, तो आप सोचिए सरकार के द्वारा जो शौचालय बनाए जा रहे हैं अब 2014-15 के बाद से, वो आदमी उसके पहले से इस चीज़ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह मिला था कुछ समय पहले। तो स्वच्छ भारत मिशन में पब्लिक टॉयलेट्स बनाने हैं, ठीक है, अर्बन वाले में। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, और आगे कंपोनेंट्स आएंगे उसमें बता दूंगा। अभी यहाँ पे सिर्फ हम एक कोर मोटा माटी चीज़ देख रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रेटजी हैं कुछ। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी है कि बिहेवियर चेंज, सबसे बड़ी स्ट्रेटजी बिहेवियर चेंज। अगर अगर आपको अपने पास गंदगी देख करके आपको मेंटली परेशानी नहीं होती, तो आपके दिमाग में ही गंदगी है, पहली बात तो। ठीक है, तो दूसरा ये कि बिहेवियर चेंज मतलब कि हमने कुछ भी खाया, हमने कुछ भी पिया, हमने आपने एक पानी का बॉटल पिया, अब पिए वहीं छोड़ दिए, पिए वहीं फेंक दिए, गलत चीज़ है। ठीक है, आपने कुछ भी खाया, प्लेट में, प्लास्टिक प्लेट में खाया, वहीं फेंक दिए, गलत चीज़ है। आप इसको ऐसे सोचिए कि आपने ऐसे घर में कर दे तो बेलन फेंकता हुआ, उड़ता हुआ आपके पास आएगा। लेकिन यहाँ अभी सरकार आपको कुछ फेंक के मार नहीं सक रही, कहाँ कहाँ से ध्यान रखेगी। तो इसलिए बिहेवियर चेंज जो है इसकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। मीडिया कैंपेन, माई क्लीन इंडिया। ठीक है, मोदी जी खुद सड़कों पे झाड़ू लगाने उतरे। ठीक है, कितना ही पॉलिटिकल नाटक हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक प्राइम मिनिस्टर का झाड़ू लगाने उतर रहा है तो वो बिहेवियर चेंज करा लोगों का। ठीक है, जिनको उससे फर्क पड़ जाएगा तो देश ही तो साफ होगा। इसके अलावा दूसरा स्टेप टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टॉयलेट जियो टैगिंग, मतलब जैसे एक बताता हूँ मैं। लेट सपोज इतने बड़े एरिया में आप रह रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको, आप यहाँ से गुजर रहे हैं, आपका प्रेशर बन गया, अब आप सोच रहे हैं कि भाई कहाँ जाऊँ, तो खुले में तो जा नहीं सकते, तो आपने सर्च किया कि टॉयलेट्स नियर बाई में, तो मान लीजिए यहाँ आ गया, तो आप जल्दी से गाड़ी मोड़े, यहाँ गए, फ्रेश हुए, आ गए। तो ये क्या हुआ, आपको पता चल गया। लेकिन अगर ऐसे ही आप घूमते रहते तो आपका पेट्रोल भी जलता और प्रेशर ही बढ़ जाता। तो ऐसे में ये जो टेक्नोलॉजी है इसने ये काम किया कि टॉयलेट्स की जियो टैगिंग कर दी। जैसे कि कोविन ऐप था, जब किसी कोविड था तो हम उसमें देखते थे कि हमारे आसपास किसको है कोविड, ऐसा देखते थे ना, तो ऐसे ही इससे पता चल जाता है लोकेशन। दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या है, स्वच्छ स्वच्छग्राही, मतलब वॉलेंटियर्स और सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना। मतलब जब मोदी जी किसी बीच पे झाड़ू लगाने उतरे थे, या स्कूलों में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा उतरे थे, तो लोग, कम्युनिटी जो है, एनजीओ जो है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसको फिर एक बड़े लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट सामने आया। फिर सेंटर स्टेट शेयर्ड फंड्स है, स्वच्छ भारत कोष और सीएसआर कंट्रीब्यूशन है। सीएसआर आप जानते होंगे, है ना, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें क्या होता है कि जो भी उनका मुनाफा होता है जो, ठीक है, ग्रॉस नहीं, जो उनका मुनाफा है उसका 2% जो है एनुअल देना पड़ता है, सीएसआर होता है। इसके अलावा मतलब जो सेंटर स्टेट है वो तो अलग से पैसा दे ही रहे हैं। तो मुझे इतना समझ में आया कि आपको यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड्स की ओर। तो ये है आपका स्वच्छ भारत अभियान का, तो घर, समाज, देश में स्वच्छता को जीवन शैली का अंग बनाने के लिए, लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाने के लिए
यूनिवर्सल साफ सफाई का यह अभियान सार्वभौमिक पब्लिक साफ सफाई सार्वभौमिक यूनिवर्सल साफ सफाई का यह अभियान 14 में शुरू हुआ, जिसे 2 अक्टूबर 2019 बापू की 150वीं जयंती तक पूरा करना था। 1986 के केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, 1999 के टोटल सैनिटेशन कैंपेन और 2012 के निर्मल भारत अभियान से मतलब परिवर्तित, मतलब इसको ऑगमेंट किया गया और सुस्पष्ट कार्यक्रम बनाया गया स्वच्छ भारत अभियान, कि भारत को स्वच्छ करना है बस। 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ। कारण खुले में शौच, इससे हर साल हजारों बच्चों की मौत, ये एक बहुत बड़ा कारण था। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य समझ गए होंगे आप, 5 वर्षों में देश को खुले में शौच से मुक्त करना है। ठीक है, भले नहीं हुआ बट बहुत स्तर पे हो, मतलब आप हम अपने आसपास बात करने लगे कि भाई, मतलब सोचिए, सही बात है कि अगर आप मान लीजिए किसी के यहाँ शादी हो रही है, अर्बन एरियाज की बात अलग है, बट रूरल एरियाज में वो मतलब वो सब बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि लड़की मतलब कितना पढ़ी है, लड़का कितना पढ़ा है, कितना कमा रहे हैं, ठीक है, लड़की दिखती कैसी, फोटो सब, ये सब बातों पर बात चल रही। बट इस बात में बात बिल्कुल नहीं चल रही कि भाई तुम्हारे यहाँ टॉयलेट है, मतलब जो सबसे बेसिक चीज़ है। मतलब सोचिए, मतलब इस चीज़ के बाद से पर्सपेक्टिव बदला कि मतलब हमने भी सोचना शुरू किया कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो था तो हमको तो पता ही नहीं कि किसी और क्या होता ही नहीं होता, इस टाइप से। 5 वर्षों में देश को खुले से शौच मुक्त करना है। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना है, मतलब व्यक्तिगत मतलब कि घर टू घर, हर घर में करना है, और इसके बाद एक जैसे पंचायत है कोई तो उसका सार्वजनिक रूप से कर देना है कि कोई भी भाई। फिर गाँव को स्वच्छ रखने के लिए लोगों के नज़रिए, उनका पर्सपेक्टिव, उनकी मेंटेलिटी, उनका जो बिहेवियर, इसको बदलना है। यह जागरूकता स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता की सुविधाओं के लिए सस्ती सस्ती और उपयुक्त तकनीक को ही प्रोत्साहित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की समान गुणवत्ता में सुधार करना, ये सब इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये तो आप खुद मतलब ये तो आप खुद ही बना के लिख देंगे, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, मिशन का केंद्र बिंदु ग्रामीण क्षेत्रों की समग्र स्वच्छता के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में ही थी। शहर में तो आदमी के पास जगह ही नहीं कि खुले में चला जाए, ठीक है ना। गाँव में तो अपना खेती है खुद का 10 एकड़, तो वहीं जाके कर रहा है आदमी। लेकिन शहरों में तो ऐसे नहीं है, तो शहरों में ओपन डेफिकेशन की उतनी दिक्कत नहीं थी, स्लम्स को छोड़ दें तो, बट ग्रामीण में ज़्यादा थी। तो ग्रामीण एरिया को इसलिए ज़्यादातर फोकस किया गया। अब लक्ष्य क्या था कि देखिए, अभी लक्ष्य हासिल हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में अलग वीडियो बनेगा, लेकिन अभी ये मिशन क्या था इसके बारे में वीडियो है। लगभग 1.04 करोड़ मतलब 1 करोड़ 4 लाख घरों की 1 करोड़ 40 हजार घरों को सुविधा देना। ठीक है, तो 1.04 करोड़, ठीक है। देखिए अपन कितने हैं, 150 करोड़ हैं अपन। ठीक है, मान लेते हैं कि एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, 100 करोड़ नहीं, मतलब मान लीजिए 5 लोग रह रहे हैं घर में, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करिए, 30 करोड़ हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, मतलब 1 करोड़ घरों को सुविधा दे रहे हैं, तो एक घर में 5 मतलब 5 भी लोग रह रहे हैं, तो 5 करोड़ लोगों को सुविधा मिल गई मोटा माटी देखा जाए तो। फिर प्रत्येक शहर में 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय बनाने हैं। ठीक है, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय। फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करनी है। ठीक है, फिर कार्यक्रम के तहत ऐसे रिहायशी इलाकों में कम्युनिटी सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाना मुश्किल है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, मतलब अब ड्रेनेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वहां कैसे बनेगा शौचालय। अब इसके घटक क्या है, तो व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, मतलब कि जैसे हर घर नल योजना है ना, वैसे हर घर शौचालय योजना जैसा। तो व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की हर आदमी के पास खुद का संडास हो। फिर सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय का मतलब ये है, देखिए आप सोच रहे होंगे सामुदायिक शौचालय और सार्वजनिक शौचालय में क्या अंतर है। इसमें अंतर ये है कि जो सामुदायिक शौचालय है वो लेट सपोज ये एक मोहल्ला है, और इस मोहल्ले के जो लोग हैं उनके लिए अलग से यहाँ पे शौचालय बना दिया गया। ऐसा क्यों बनाया गया इनके लिए, बस क्योंकि इनके घरों में ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, इसलिए इनके लिए कम्युनिटी बना दिया गया। और सार्वजनिक का मतलब ये है कि इस मतलब कोई भी आउटसाइडर इसका यूज़ कर सकता है, और कम्युनिटी का मतलब कि सिर्फ इस एरिया के लोग बस इसका यूज़ करेंगे। बट इसका यूज ये है कि इसका ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा। ठीक है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है भाई साहब। सूचना और शिक्षा संचार, आईईसी और सार्वजनिक जागरूकता। अब तो जितनी जगह में हम हर जगह रहते हैं, वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो गाना सुन सुन तो परेशान हो गए हैं, अब वो तो शादी में भी बजने लगा है।
ठीक है। क्षमता निर्माण मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करना है कि भाई लोगों को समझाना है, वो तो है ही। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, वो भी करना है। जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको प्रशिक्षित करना है, कैपेबल बनाना है कि भाई इस तरीके से इसको अंजाम देना है। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो भी देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है। इस मिशन को शहरी तथा ग्रामीण के रूप में हमने बांट दिया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या निकला। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 1969 में महात्मा गांधी को हो गए 100 साल। 1969 से 2019 होता है 50, और इसमें जोड़ दीजिए 50, तो हो गया 150 साल। 150 साल जो है आपके महात्मा गांधी की जयंती को हो गई, तो उनको बर्थडे गिफ्ट देना था सफाई का, क्योंकि महात्मा गांधी खुद बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे सफाई के भाई। ठीक है, स्वयं से अपना स्वावलंबी वाला काम करते थे, तो अपना स्वयं जो है टॉयलेट धुलो साफ करो। तो उनके यहाँ चाहे मोतीलाल नेहरू रह रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू रह रहे हों, चाहे सरोजिनी नायडू रह रही हो, चाहे जीबी पंत रह रहे हो, कोई भी रह रहा हो, सब अगर कोई उनके यहाँ रह रहा तो अपना अपना संडा स्वयं धुलिए भैया, आपके लिए कोई काम करने नहीं आएगा अलग से। ठीक है, पहली बात तो उनकी अपनी वाइफ से इसीलिए लड़ाई हो गई थी जब वो फिनिक्स आश्रम में थे साउथ अफ्रीका में। तो वाइफ ने मना कर दिया कि मैं नहीं धुलूंगी, तो लड़ गए गांधी जी, भगा दिए, मतलब ये तक कर दिए। तो फिर उसके बाद फिर गांधी जी की वाइफ ने सॉरी वॉरी बोला, फिर खुद से ही करी वो। तो इस प्रकार से अड़िग आदमी हठी आदमी, समझ रहे हैं। तो उन्होंने उसमें भी काम किया, तो इसलिए उनको सरप्राइज देना था, तो सरप्राइज के लिए था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ये चलता है शहरी विकास मंत्रालय अंदर, महुआ जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और 4041 वैधानिक कस्बों में रहने वाले 377 लाख व्यक्तियों तक स्वच्छता हेतु घरों में शौचालय की सुविधा प्रदान करने का काम सौंपा गया। देखिए सब हौच पौच हो गया, क्लियर कर देते हैं। पहली बात तो ये कि ये शहरी और ग्रामीण में बांटा गया। दूसरी बात ये कि 2019 में 150वीं जयंती पूरी होती बापू की, तो उनको बर्थडे गिफ्ट देना था ये। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है ये चलाता है शहरी विकास मंत्रालय, पहली बात। दूसरी बात, 5 वर्षों में करीब 62,000 करोड़ रुपए का व्यय का अनुमान है। इस मिशन के अंतर्गत 1.04 करोड़ घरों को लाना है, इसके तहत 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय सीटें उपलब्ध कराना है, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय, 2.5 लाख के आसपास सामुदायिक, और 2.6 लाख के आसपास सार्वजनिक। ठीक है, सभी शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा देनी, ये सब करना है। अब आते हैं आपका जो हमने घटक पढ़ रहे थे, तो इसमें दूसरा आपका आता है शहरी मिशन। शहरी मिशन के तहत खुले में शौच को समाप्त करना, पहली बात। अस्वास्थ्यकर शौचालय को फ्लश शौचालय में परिवर्तित। देखो शहर में क्या है, पहले तो खुले में शौच ज्यादा होगा ही नहीं, पर है भी तो समाप्त कर दी। आपको ऐसी जगह मिलेगा ना कि अब लेट सपोज जैसे इंदौर है, अब C21 मॉल, उसके पीछे आपको कहीं ना मिलेगा ओपन डिफिकेशन, कोई खुले में शौच कर रहा है। आपको मिलेगा कहाँ, मान लीजिए लसूड़िया साइड, बहुत दूर साइड, कोई मतलब राव साइड उधर रह रहे हैं तो उधर साइड आपको मिल जाएगा, बट ऐसा इधर नहीं मिलेगा ना। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, तो उनको निपटाना, उनको खत्म करना है खुले में शौच को। दूसरा, अस्वास्थ्यकर शौचालय को फ्लश शौचालय में परिवर्तित करना है। ठीक है, फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा का विकास करना है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बने हुए हैं, ठीक है, जहाँ कचड़े अलग अलग होते हैं, जंजीर वाला के पास आपको एक मिल जाएगा। इस मिशन के तहत लोगों को खुले में शौच के हानिकारक प्रभावों, बिखरे कचरों से पर्यावरण को होने वाले खतरों आदि के बारे में शिक्षित कर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। आप अब अगर कहीं भी आप मीनाल गए होंगे भोपाल, तो मीनाल से होते हुए अगर आप कभी पीपल्स मॉल गए होंगे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कचड़े का ढेर था करोन के पास में, तो उसको फिर कन्वर्ट कर दिया गया। अगर कभी आप भोपाल आ रहे हैं होशंगाबाद साइड से, तो वो आपको दिखेगा, तो वहाँ पे आई लव भोपाल करके पूरा बन गया है। पहले कचरे का ढेर था पूरा, तो उसको पूरा हरा भरा कर दिया गया। इन उद्देश्यों को पूरा करने में शहरी स्थानीय निकायों मतलब नगर निगम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी भी ली जा सकती है बिल्कुल मशीनरी में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है। शहरी मिशन में ये है कि खुले में शौच से मुक्त करो, जो खराब टॉयलेट्स बने उनको ठीक बनाओ, फ्लश शौचालय में कन्वर्ट करो, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करो। ठीक है, खुले में शौच के हानिकारक प्रभाव जो हैं, बिखरे कचरे से पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, इन सब के बारे में लोगों को शिक्षित करो, बताओ कि भैया क्या कर रहे हो ये आप, है ना, मतलब ऐसा मत करो। अब अगला क्या है, ग्रामीण मिशन, इसे बोलते हैं AKA ऑल्सो नॉन एज स्वच्छ भारत ग्रामीण।
ये भी उसका उद्देश्य वही 2 अक्टूबर 2019 तक सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करना। इस मिशन की सफलता के लिए गांव में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के साथ साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी से क्लस्टर और सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी करना शामिल है। ग्रामीण मिशन के तहत 1 अक्टूबर 2014 से 1 अगस्त 2016 मोटामोटी 2 साल के बीच 210 लाख शौचालय बनाए गए। इस अवधि में स्वच्छता का दायरा 42.05% से बढ़कर 53.60% तक पहुंच गया। गांव के स्कूलों में गंदगी और मेले की स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं के साथ शौचालय के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता है। मतलब आप सोचिए कि अगर मतलब जैसे जो मेल्स हैं, ठीक है, जैसे बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, अब ये स्कूल जा रहे हैं, देखो लड़कों को तो मतलब ठीक है, अगर मान लीजिए इनको वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है, तो आप समझिए काटो घोलो लगा लो। लेकिन लड़कियां क्या करें, है ना? तो ये कितनी बड़ी एक समस्या है कि अगर सैनिटेशन की सुविधा नहीं है और वॉशरूम की सुविधा नहीं है तो वो लड़की नहीं जा सकती स्कूल। मतलब आप समझिए इस चीज़ को कि आप के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपने 8 घंटे के स्कूल में, 6 घंटे के स्कूल में अपने मूत्र को रोक के बैठ जाएं 6-8 घंटे, और फिर आप पढ़ भी लें, अच्छा रिजल्ट भी ला दें, आपका कुछ हो नहीं हो ब्लाडर जरूर फट जाएगा। ठीक है, तो इस समस्या के बारे में सोचिए कि मतलब कई ऐसी हमने, चलिए अपन ने केवी से पढ़ा या हमने एक्सीलेंस से पढ़ा या फिर आपने नवोदय से पढ़ा, कहीं से पढ़ा, बट हर कोई नहीं पढ़ रहा ऐसी जगहों से। तो ये चीज़ सोचने वाली चीज़ है। तो ये सोचिए कि मतलब उनको कैसे स्कूल में सुविधा दी जाती थी। 1 मिनट सर। तो ये सब इसमें समझने वाली चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी, और कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर देता हूँ मैं। जैसे सभी ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी शौचालय और ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन इस मिशन की प्रमुख विषय वस्तु है। नोडल एजेंसियां ग्राम पंचायत और घरेलू स्तर पर शौचालय के निर्माण और उपयोग की निगरानी करेंगी। ग्रामीण मिशन के तहत 1,34,000 करोड़ रुपए की लागत से 11.11 करोड़ शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के प्रावधान के तहत बीपीएल एपीएल वर्ग के ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक शौचालय के लिए 9,000 रुपये और 3,000 का प्रोत्साहन तक दिया जा रहा है। मतलब ठीक है, मोटा मोटी 20,000 रुपये में अगर बन गया आपका टॉयलेट, ठीक है, तो भाई 9,000 का प्रोत्साहन मिल जाएगा, मतलब आपका 11,000 बस लगा। ठीक है, मतलब आपको बढ़िया से समझिए, अब क्या बोलूँ, हगने की ढंग से व्यवस्था करने बस के लिए वो आपको क्या दे रहे हैं कि मतलब पैसा दे रहे हैं कि भैया अच्छे से व्यवस्था तो कर लो, छत बना लो इसके लिए। पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन क्या करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया कहानी। अब आते हैं, एक समझ लेते हैं फेज़ 1 में क्या क्या कहानी थी और फेज़ 2 में फिर क्या क्या था। तो फेज़ 1 जो है आपका, इसका ऑब्जेक्टिव ये था टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन। देखिए ODF, ओपन डेफिकेशन। पहले तो ओपन डेफिकेशन का मतलब ये होता है जो खुले में जाके शौच करते हैं। तो अचीव करना है 100%। एक तो इतना बड़ा गोल बना देते हैं भाई, औकात से ज़्यादा ही सोचवा देते हैं। टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन एंड अचीव 100% सैनिटेशन कवरेज। की एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स। ठीक है, पहले फेज़ में क्या करना है कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाने हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने हैं, पब्लिक टॉयलेट्स बनाने हैं। आप समझ गए होंगे ना, टॉयलेट्स 3 प्रकार के बनाने हैं। एक तो घर घर में बनाने हैं, फिर एक सामुदायिक बनाने हैं, फिर एक सार्वजनिक बनाने हैं। सार्वजनिक मतलब कोई भी आके यूज कर ले, ठीक है ना, कोई भी। सामुदायिक मतलब उस समुदाय के लिए बना हो। उस समुदाय का मतलब ये, लेट सपोज ये एक बस्ती है और इस बस्ती के लोगों के लिए बस बनाइए, जहाँ 10-12 घर हैं, सिर्फ इनके लिए बनाइए, सिर्फ यही यूज कर पाएंगे इनका। अगर इन 10-12 लोगों के पास इसके ताले की चाबी होगी, बस ये यूज कर पाएंगे। ठीक, घर घर वाले में तो समझ ही गए। एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, और इसके बारे में जागरूकता फैलानी है। फोकस इरेडिकेटिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग। मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग जिसको इरेडिकेट करना है, मतलब आप एक, क्या नाम है उनका, वेजवाड़ा विल्सन, हाँ वेजवाड़ा विल्सन नाम है उनका। आप इनके इंटरव्यूज देखिएगा। एक तो आप इनका इंटरव्यू देखिएगा, सत्यमेव जयते करके आमिर खान का शो आता था उसमें। फिर लल्लन टॉप में देखिएगा, उसमें सौरभ द्विवेदी ने इनका इंटरव्यू लिया था। इनको रमन एक्सेस अवार्ड ही मिल चुका है वेजवाड़ा विल्सन जी को, और ये बहुत काम किया इन्होंने मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर। और 2013 का जो एक्ट आया था जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग
को ख़त्म करना है, रेडिकेट करने के लिए जो 2013 में एक्ट आया था कि इसको रेडिकेट करना है, उस पर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा आप। मतलब ये ऐसे हीरो हैं ना, मतलब ये ऐसे लोग अनसॉन्ग हीरो हैं कि मतलब इनके आगे अच्छे अच्छे जो बड़े बनते हैं वो कुछ भी नहीं इनके आगे, जो ये काम करते हैं। मतलब कलयुग का अम्बेडकर तो क्या बोलूँ, मतलब इनको अभी वर्तमान में तो अम्बेडकर के बराबर इनका ऑरा होना चाहिए, जिस टाइप की इनकी पर्सनालिटी है। प्रमोटिंग बिहेवियरल चेंज एंड इन्हांसिंग लोकल कैपेसिटी। ठीक है, बिहेवियर चेंज बदलना है कि भाई अपने आसपास हाइजीन, मतलब अपने दिमाग में रखना है कि मेरे को हाइजीन मेंटेन करना है। अब फेज़ 2 में आते हैं। फेज़ 2 में कुछ चीज़ें हैं। तो क्या बोल रहा है फेज़ 2? इसका ऑब्जेक्टिव है टू सस्टेन द गेन्स ऑफ फेज़ 1, जो पहले प्राप्त किया है उसको क्या करना है, गेन उसको सस्टेन रखना, मतलब बना के रखना है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने 2019 तक कमा लिए 1000 करोड़ रुपए और 2020 के बाद आपका 900 करोड़ हो गया। नहीं भाई, इसको तो बना के ही रखना है इतना तो। एंड इम्प्रूव ओवरऑल क्लीनिनेस बाय फोकसिंग ऑन सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, implementing solid and liquid waste management system, improving sanitation infrastructure and promoting sustainable sanitation practices। ठीक है, फोकस क्या करना है, अचीविंग ODF प्लस स्टेटस विच इंक्लूड्स मेंटेनिंग ODF विलेजेस एंड मैनेजिंग सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इफेक्टिवली। ODF प्लस का मतलब यह है, एक तो खुले से शौच मुक्त होना चाहिए, वो तो है ही, साथ साथ में वाटर भी बढ़िया आता हो, उसके साथ में जो मैनेजिंग सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट है उसका इफेक्टिवली मैनेजमेंट होता हो। तो ये सब शामिल है ODF प्लस में। इसके अलावा की कॉन्सेप्ट क्या है कुछ फेस हो गए। ODF प्लस, विलेज दैट हैव सस्टेन्ड देयर ODF स्टेटस एंड हैव इम्प्लीमेंटेड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वो ODF प्लस में आएंगे। ODF प्लस कैटेगरीज एस्पायरिंग, ODF सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कई कैटेगरी है, एस्पायरिंग कैटेगरी है, राइजिंग कैटेगरी है और मॉडल कैटेगरी है। तो एस्पायरिंग कैटेगरी मतलब ODF सस्टेनेबिलिटी, मतलब जो ODF ओपन डेफिकेशन फ्री थे वो भी सस्टेन करके रखा है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कर रहा है। ठीक है, राइजिंग कैटेगरी है मतलब ODF सस्टेनेबिलिटी करके रखा है एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों कर रहे हैं। एंड मॉडल में क्या है, एडवांस वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जो मॉडल कैटेगरी है ODF प्लस की, मतलब एडवांस्ड वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो मतलब उससे बिजली बना दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं इस टाइप से। फिर संपूर्ण स्वच्छता लानी है, कंप्लीट क्लीनिनेस इनकम्पासिंग बोथ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो मोटा माटी आप एक बात देखिए कि 2014 में बोला गया कि भाई सफाई करो। ठीक है, इसके बाद बोला गया कि भाई शौचालय बनाओ। ठीक है, फिर ये बोला गया कि क्या करो, जो कचरा है उसको कूड़ेदान में डालो। ठीक है, सब बोल दिया गया भाई। अब 2019 आ गया। अभी 5 साल में ये जो कचरा जितना हमने घर से निकाला इकट्ठा, पहले तो यहाँ फेंक देते थे, अब एक जगह इकट्ठा हो रहा, अब इकट्ठा हो रहा है तो ये जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट जमा हो रहा है इसका क्या करें हम। तो इसका कुछ करने के लिए 2019 में एक दूसरा फेज आया कि भाई इस सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट जो आ रहा है तो इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो क्या इससे बिजली बना लें, ठीक है, क्या इससे सड़क बना लें, क्या कर लें, इसको रिसाइकल कर लें, क्या बना लें इससे। ये चीज़ इसमें ऐड ऑन की गई। और जो फेज़ ODF है जो उसको तो सस्टेन रखना ही रखना है, जो आपका फेज़ 1 है उसको तो कंटिन्यू करना ही करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका ODF जो स्वच्छ भारत मिशन इसके फेज़ 1 फेज़ 2 है, ये सब में कुल जमा ही कह रहा है। तो अब मैं आपको एक इसका ब्रीफ दे देता हूँ जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कुल जमा मैंने अभी तक कहा क्या है आपको। तो स्वच्छ भारत मिशन आया आपका 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक के लिए पहले फेज़ में। सेकंड फेज़ में आया 2020 से 2025 तक के लिए। ठीक है, तत्पश्चात इसमें क्या क्या ऐड किया गया फेज़ 1 में कि भाई हमको क्या करना है, शौचालय बनाने हैं। कैसे शौचालय बनाने हैं, हमें बनाने हैं पब्लिक, हमें बनाने हैं कम्युनिटी, हमें बनाने हैं इंडिविजुअल, मतलब घर घर में। इसके अलावा और क्या करना है, अवेयरनेस फैलानी है, और क्या करना है, जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट करना है,
ठीक है, ये सब किया गया। इसको बांट दिया गया अर्बन में और रूरल में। अर्बन में क्या कहा गया कि भाई आपको अर्बन में क्या करना है कि जो ODF स्टेटस है वो प्राप्त करना है। इसके बाद जो टॉयलेट्स हैं उनको अपग्रेड करना है और डेवलप करना है, ठीक है। रूरल एरियाज़ में क्या करना है, ODF फ्री करना है इनको, ठीक है, ओपन डिफिकेशन फ्री करना है। इसके अलावा और क्या करना है, रूरल एरियाज़ में टॉयलेट्स बनाने हैं। कैसे, पब्लिक, कम्युनिटी, इंडिविजुअल ऐसे टॉयलेट्स बनाने हैं। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद इसका फेज़ 2 जो था वो आया। फेज़ 2 में क्या करना है, फेज़ 2 में ODF जो स्टेटस है उसको सस्टेन तो रखना ही रखना है, प्लस उसके बाद हमें क्या करना है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत ध्यान देना है। फिर इसको 3 कैटेगरी बांट दिए, एस्पायरिंग, राइजिंग, मॉडल। इसके अलावा अवेयरनेस फैलानी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं फेज़ 1, फेज़ 2, अर्बन, रूरल, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसी का हिस्सा है हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण। इसी में ही इंदौर आता है कंटिन्यूसली टॉप अभी तक। बट आप यकीन मानिए, आप एक बार और कैपिटल्स घूम के आइए, आप एक बार रायपुर घूम के आइए, आपको मतलब अगर आप इंदौर में जो सफाई देखें तो आप भूल जाएंगे कि लिटरली में इंदौर इतना क्लीन सिटी है। मतलब जब आप रायपुर देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। मतलब बहुत ही साफ़ सुथरी स्वच्छ जगह है। मतलब इस्लाम के पास तक गंदगी नहीं है उसमें, इतना अच्छा है वो, ठीक है। बाकी पूरा मैंने नहीं घूमा, ऐसे पूरा इंदौर भी नहीं घूमा, लेकिन हाँ जितनी जगह पे अपन को एक सैंपल मिल जाता है ना, उतने हिसाब से समझ में आ जाता है। हाँ, बट इंदौर भी कम नहीं है, बट रायपुर एक बार जो नहीं आ पा रहा रैंकिंग में, बट फिर भी वो बहुत शानदार है, बहुत स्वच्छ है। तो ये था हमारा स्वच्छ भारत मिशन, और इसी के ही आगे गो थ्रू में स्वच्छता सर्वेक्षण भी देख लेंगे। अब अभी लेटेस्ट आ जाए तो उसके बाद फिर पूरा पुराना और नया दोनों मिला के पढ़ लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।